साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। कैसे देखते हैं आप कि जिस तरह से अनवारुल हक काकर साहब ये कह रहे हैं कि बिजली ऐसा मसला नहीं है जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। क्या लगता है आपको कि मुल्क में जारी शटडाउन और हड़ताल निगरान हुकूमत को कितना अंडर प्रेशर कर सकती है? देखिए, निगरान हुकूमत के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है और इसे वो नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे देखने की ये वजह है कि क्या मामला है कि आज कारोबार बंद हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो ज़ोर पकड़ रहे हैं, वो जो अदम बर्दाश्त वाली सिचुएशन है वो कम होती चली जा रही है, जो है वो बर्दाश्त की सिचुएशन नहीं रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है, हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, बिजनेस क्यों बंद हो रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ अगर आप थोड़ी सी वो चीज़ें तो हम तो बात करते हैं कि असल में वजूहात क्या है। देखिए, एक माह में पेट्रोल जो है वो 52 रुपये इजाफा हुआ है, डीजल में 60 रुपये जो है वो इजाफा हुआ है, LPG 39 रुपये महंगी हो गई है, अब 240 रुपये किलो जो है वो LPG मिल रही है। इसी तरह PTI की हुकूमत जब थी तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 150 रुपये फी लीटर के हिसाब से मिला करता था और अब वो 300 का फिगर क्रॉस कर चुका है। डॉलर है वो पकड़ा नहीं दे रहा, पाकिस्तानी कदर की जो सिचुएशन है वो इंतहाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है और ख़राब होती चली जा रही है। और फिर इसके बाद बिजली की कीमतों में अगर आप देखें तो आपको 88% जो है वो हम टैक्सेस दे रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ एडजस्टमेंट है, सरचार्जेस हैं और लॉसेस, लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी है, वो तमाम के तमाम, यानी 88% जो है वो बिजली चोरी की अगर आप देखें तो और दीगर मामलात और टैक्सेस को मिलाकर वो एक आम साइज जो है वो 88% बिजली वो ओवरऑल टैक्सेस दे रहा है। इसी तरह फिर IPPs के मामला थे वो नहीं ख़त्म कर सके, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस के हवाले से कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। फ्री यूनिट का मामला था, इजलास होते हैं, मामला ख़त्म नहीं किया गया और फिर ट्रेनों के किरायों में इससे इजाफा हुआ, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया, यहाँ तक कि कोई बसों पर जो सफ़र करते हैं वो अब उनके लिए जो है वो जीवन बन चुका है, एक वक्त की रोटी खाना उनके लिए जाब बन चुकी है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ अगस्त की मजमूई तौर पर अगर आप देखें माह अगस्त में तो 5 खरब 15 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जो कुल हुजम अगर देखें 72 खरब 13 अरब रुपए के करीब था, वो 67 खरब 15 अरब रुपए के करीब जो है वो पहुंच चुका है, यानी 15 खरब रुपए का हमें लॉस हुआ है। और फिर इसके बाद जो निगरान हुकूमत के इब्तदाई सिर्फ आप 18 से 19 रोज का मुवाजना करें तो 3422 पॉइंट्स जो है वो उसमें कमी हुई है। इसी तरह ऐसे इंडेक्स जो उसकी बात कर रहे हैं और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 6% जो है वो इजाफा हुआ है। और निगरान हुकूमत के पास बहुत बड़ा जो है अब इनके पास एक एज है, वो ये एक फैसला साजी कर सकते हैं, इन तमाम तर मामलात को देखते हुए वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं, वो मुस्बत पहलू की तरफ जो है वो आ सकते हैं, वो तमाम तर जो एक्सपर्ट्स उनकी नज़र में हैं उनको इकट्ठा करें, उनके साथ ये तमाम तर मुशावरत करें, वरना ये एहतजाज जो है बढ़ता चला जाएगा, एक लिमिट क्रॉस कर जाएगी और फिर खौफनाक वो पहलू बन जाएगा कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, जिसकी निशान तमाम के तमाम एक्सपर्ट्स करते चले जा रहे हैं। ये इस चीज को छोड़ दें कि साबका हुकूमत ने किया वो सबके सामने आ गया, वो और कहां पे उन्होंने टैक्सेस लगाने थे, जो छोटे बिजनेसमैन थे सब टैक्सेस तो उन पे लगा दिए, गरीबों पर टैक्स लगा दिया, अमीरों पर, अशराफिया पर वो टैक्स नहीं लगाए जा सके, रिटेलर जो है उस पर आप टैक्स नहीं लगाते, एक्सपोर्टर्स से आप जो है वो उस तादाद में टैक्स नहीं लेते, लेकिन तनख्वाहदार तबके पर आप जो है आपका जो है वो टैक्स बढ़ता चला जाता है। इसी तरह अगर देखें तो अब ये जो भी चंद दिनों में जो महंगी बिजली होने से जो पावर लूम्स हैं वो 60% यूनिट बंद हो चुके हैं। आप अंदाजा करें 30 से 32% बिजनेस, जो छोटे बिजनेसमैन वो बंद कर चुके हैं कारोबार, इससे बेरोजगारी में इजाफा होता चला जा रहा है। और मायूसी से निकालने के लिए और बेयकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए बेहतर है निगरान हुकूमत एक तो जो है वो मीडिया पर आए, जाके आके अपनी प्लानिंग दे और तमाम मुआशी एक्सपर्ट्स को बड़े बड़े मौजूद है इनके पास, उनको इकट्ठा करे, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, एक प्लान लेकर आए। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स हैं पास, बिल्कुल।